सभी भक्त जनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। प्रसाद दिया, जामिल ने ग्रहण किया। संतों ने कहा जामिल बोलो राम। अजामिल बोला मैं नहीं बोलूंगा। महात्माओं ने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोले वही जो तुम बुला रहे हो। अच्छा एक काम करना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसके बच्चे का नाम नारायण रख लेना बस। अजामिल बोला जल्दी जाओ आप लोग, मैं नहीं मानने वाला। पत्नी बोली महात्मा जी मैं मानूंगी, मैं अपने बच्चे का नाम नारायण रखूंगी। उसने पति को मनाया, महात्मा जी गए। पत्नी को जब बेटा हुआ नाम नारायण रखा। अजामिल बहुत पापी था, लेकिन अजामिल अपने बच्चे से बहुत प्रेम करने लगा और बस नारायण नारायण जपने लगा। बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण नारायण नारायण, पानी लाओ, दूध लाओ, ये लाओ। दिन भर अजामिल नारायण का नाम जपने लगा। जहर कोई जानबूझ कर खाए तो मरेगा, धोखे से खाए तो मरेगा। भगवान का नाम कोई जानबूझ कर लेगा तो तरेगा, धोखे से नाम ले लेगा तो तरेगा। ये नाम का प्रभाव है। अजामिल ने नारायण नारायण की रटना लगा दी और जब बुढ़ापा आया, मृत्यु सर पर आई, यमदूत आ गए अजामिल को ले जाने के लिए। यमदूतों ने फांसी का फंदा डाला गले में और जैसे ही ले जाने लगे, डर गया अजामिल यमदूतों को देखकर। दूर खड़ा था बेटा, बुलाया बेटे को दूर। क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिय। बेटा बचाओ, बेटा नारायण, पुत्र नारायण नारायण नारायण। बेटे ने नहीं सुना, बुलाया बेटे को, बेटे ने नहीं सुना। परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया अजामिल के लिए। यमदूतों को पार्षदों ने, भगवान के पार्षद गण आ गए और पार्षदों ने यमदूतों से कहा इसे छोड़ दो। यमदूत बोले इसने पाप किया है, इस पापी को हम ले जाने आए हैं। पार्षदों ने कहा इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, अब इसकी मुक्ति हो गई। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा है, आपको कंफ्यूज कर दिया आपको। तब कहा पार्षदों ने इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए इसे हम ले जाएंगे। यमदूतों को पार्षदों ने मार लगाई और वहां से विदा किया। बाद में पूछा कि बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन? यमदूत बोले जिन्होंने भगवान का कभी नाम नहीं लिया, जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, भागवत की कथा नहीं सुनी, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने कभी कीर्तन नहीं किया, भगवान की पूजा नहीं करी, अतिथि सेवा नहीं करी, गुरु सेवा नहीं करी, माँ बाप की सेवा नहीं करी, ऐसे लोगों को मैं नरक ले जाता हूं, यमदूतों ने कह दिया। पार्षदों ने कहा इसने भगवान का नाम लिया है, इसे मत ले जाओ। यमदूतों को मार मार के पार्षद गण भगाए और अब अजामिल सब देख रहा था। उसने सोचा भगवान का एक नाम ले लिया, मेरे घर महात्मा ना आए होते, बच्चे का नाम नारायण ना रखा होता तो आज मैं सीधा नरक जाता। मुझे नारायण ने नरक से बचा लिया। ये नारायण नाम की महिमा, एक नाम लेकर अजामिल की मुक्ति हो गई। इसलिए हमें क्या करना चाहिए मैया? काम करते रहो, नाम जपते रहो। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी
क्या भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है? हमने कहा हाँ, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमात्मा का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। एक सज्जन बोला, महाराज जी कैसे सिद्ध करके बताओ? तब हमने सिद्ध करके बताया, सुनो। अच्छा, भगवान के नाम में प्रभाव है कि नहीं? बोलो, आपने उस प्रभाव को कभी महसूस किया कि नहीं? हमने महसूस किया है। आओ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। भगवान का नाम कितना प्रभावशाली है, ध्यान से सुनो। एक बार कुछ जुआनी लोग जुआ खेल रहे थे, यही अंबा की घटना है। एक बार कुछ जुआनी लोग जुआ खेल रहे थे और शराबी लोग शराब पी रहे थे। तभी किसी ने आवाज लगाई, पुलिस। जैसे ही पुलिस का नाम सुना तो शराबियों की शराब छूट गई। वहीं बोतल, वहीं सिस्टम, और भागे। जुआनियों ने सुना पुलिस, तो भागे कि नहीं? बोलो ना। हाँ, एक चोर चोरी कर रहा था, जैसे ही सुना पुलिस, छूट गया सब कुछ हाथ से। किसका नाम सुना? बोलो, पुलिस। तो चोर भाग गए कि नहीं? शराबी भाग गए कि नहीं? जुआनी भाग गए कि नहीं? हाँ, यदि पुलिस के नाम से ये चोर भाग सकते हैं, पुलिस का नाम इतना प्रभावी हो सकता है, तो कल्पना करो परमात्मा का नाम कितना प्रभावी होगा। उस परमात्मा के नाम से काम, क्रोध, लोभ, मोह के ये चोर भाग जाते हैं, तो आश्चर्य क्यों करते हो? यदि पुलिस का नाम इतना प्रभावी है, तो भगवान का नाम कितना प्रभावी होगा? उस ईश्वर के नाम का कितना प्रभाव होगा? कल्पना करिए ना। एक बार क्या हुआ, एक बार कथा चल रही थी, कथा हो रही थी, तो अचानक एक वकील साहब सामने से निकले। एक वकील साहब सामने से निकले। कथा चल रही थी, कथा में कीर्तन हो रहा था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो ना, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कीर्तन हो रहा था, तो वकील साहब खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने एक बार राम बोल दिया। उन्हें फुर्सत तो मिलती नहीं थी भजन करने की। वकील साहब ने एक बार राम का नाम बोल दिया और वहां से चले गए। वकील साहब की जब मृत्यु हुई, वकील साहब जब मर के गए, तो यमराज ने कहा चलो इनका खाता बही लाओ। देखा गया तो वकील साहब का पूरा खाता पाप से भरा था। यमराज बोले, वकील साहब आपको तो नरक जाना पड़ेगा। वकील ने कहा एक बार और चेक कर लो, कभी ना कभी कोई ना कोई पुण्य तो हुआ होगा। यमराज ने फिर बारीकी से चेक किया तो देखा, ओहो हो, इन्होंने बहुत पाप किया है, पर एक बार पुण्य किया है, छोटा सा। क्या पुण्य किया है? बोले एक बार इन्होंने अपने मुंह से भगवान का नाम लिया है, राम बोला है, राम। यमराज ने कहा वकील साहब पुण्य थोड़ा सा है, पाप ज्यादा है, पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? वकील साहब तो चतुर थे, पहले मैं पुण्य भोगूंगा, पुण्य का फल दो।
अब यमराज को पता ही नहीं था कि एक नाम का फल क्या है। तो यमराज बोले किससे पूछूं? तो ब्रह्मा जी से पूछा। यमराज चले ब्रह्मा जी के पास। वकील साहब बोले कहां जा रहे हो? बोले ब्रह्मा के पास। वकील साहब बोले हमें भी ले चलो। ब्रह्मा ने क्या कहा हमें पता कैसे चलेगा? आप कुछ ना कुछ बोल दो तो। वकील साहब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे यमराज जी क्या हुआ? बोले एक समस्या है। क्या? बोले ये संसार का प्राणी है, अंबा का रहने वाला है, पेशे से वकील है। इन्होंने जीवन में एक बार राम बोला है, बताइए इन्हें कौन सा फल दिया जाए? ब्रह्मा बोले राम नाम का, एक नाम का क्या फल होना चाहिए? ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं पता, एक काम करो शंकर जी से पूछो, वो दिन रात जपते हैं। शिव जी से पूछा एक नाम का फल क्या है? शिव जी बोले जिसका नाम है वही बता पाएगा। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज जी और वकील साहब चारों पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। नमस्कार किया। भगवान बोले अरे ब्रह्मा जी आप आए, स्वागत है, कैसे आगमन हुआ? भगवान बोले ये चौथा कौन है? ये बिहार का है, अंबा का है, वकील साहब में पेशे से। भगवान बोले कि ये यहां क्या कर रहे हैं, यहां कैसे आ गए? यमराज बोले प्रभु जी इन्होंने पूरी जिंदगी में एक बार राम बोला है, तो एक बार राम बोलने वाले को क्या फल मिलना चाहिए हमें पता नहीं था, सोचा आपसे पूछ ले क्योंकि आपका ही नाम है। भगवान विष्णु हंस पड़े। यहां आकर भी मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हो? यमराज बोले प्रभु इसे क्या मिलना चाहिए? एक नाम लिया है, इसे क्या फल मिलना चाहिए? भगवान विष्णु बोले जो मिलना था मिल तो गया। यमराज बोले हम कुछ समझे नहीं, क्या मिल गया? तब भगवान विष्णु बोले ये बताओ आप सब लोग खड़े कहाँ हो? बोले बैकुंठ में। किसके सामने खड़े हो? बोले नारायण के सामने। बोले क्यों खड़े हो? बोले इसने राम बोला था इसलिए आज आपके सामने खड़ा है। एक बार राम बोला तो बैकुंठ में किसके सामने खड़ा है? भगवान नारायण के। और किसके साथ खड़ा है? ब्रह्मा और शिव के साथ खड़ा है। एक नाम बोलने से बैकुंठ में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। यही एक नाम की महिमा है। एक नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही प्रभावशाली है। एक नाम ले लोगे भव सागर से पार हो जाओगे। अरे राम नाम के पत्थर पानी में तर सकते हैं तो क्या हम भव से पार नहीं उतर सकते? केवल नाम। बहुत सारी पत्नियां थी पर दुर्भाग्य देखिए कि चित्रकेतु की कोई संतान नहीं थी, बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी। बड़े परेशान रहने लगे। एक दिन संत आए, अंगिरा मुनि चरणों में प्रणाम करके चित्रकेतु ने कहा महाराज मुझे संतान चाहिए। संत ने कहा तेरी किस्मत में कई जन्मों तक संतान सुख नहीं है, कैसे दे दूं मैं? महाराज आप सर्वांतर्यामी हो, आप मुझे संतान दीजिए। तब संतों ने कहा जो पुत्र तुझे मिलेगा वो तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है।
संत ने एक फल निकाला झोली से और चित्रकेतु को दे दिया। बोले अपनी पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। उस पत्नी को फल खिला दिया। कुछ समय पश्चात उनके बेटा हुआ। बहुत प्रसन्नता राजा ने व्यक्त करी, खूब लड्डू बंटवाए। बेटा जब 5 वर्ष का हुआ तो एक पत्नी को बेटा हुआ, बाकी बहुत सारी पत्नियां जलने लगी। राजा हमको प्रेम नहीं करते, हमें समय नहीं देते। जलन के कारण उन बाकी पत्नियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। 5 वर्ष का बच्चा जहर खाकर ऐसा सोया, जागा ही नहीं। सुबह माँ ने देखा, पिता ने देखा, रोने लगे, मेरे लाल कहाँ चला गया, लाल कहाँ चला गया। माथा पीटने लगी माँ कृतद्युति। राजा रोने लगे, रुदन करने लगे। पूरी प्रजा रो रही है। जिन्होंने जहर दिया वो भी झूठे आंसू बहाने लगे। उसी समय नारद जी आए। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। चित्रकेतु ने कहा महाराज मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो। नारद जी बोले जो मर जाता है उसे कोई जीवित नहीं कर पाता, ये प्रकृति का नियम है, जो मर गया सो मर गया। चित्रकेतु बोले महाराज आप तो सर्वांतर्यामी संत हो, मेरे बच्चे को जीवित कर सकते हो। नारद जी ने बहुत समझाया, चित्रकेतु ने नहीं समझा। तब नारद जी ने हाथ में जल लेकर मृत बच्चे के ऊपर जल डाला। मृत बच्चा जीवित हो गया। जीवित हुआ। पिताजी दौड़ पड़े, आ लाल तुझे अपने हृदय से लगा लूं। जब बेटे को हृदय से लगाने बढ़े, उस बच्चे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हो। पिता बोले मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। बच्चे ने कहा कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार मैं मर गया, किस जन्म का संबंध रखते हो आप। पिताजी मैं हिसाब किताब चुकाने आया था, इस दुनिया में चुक गया, जा रहा हूं। पिता बोले बेटा कौन सा हिसाब चुकाने आया था तू। पुत्र बोला पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था। थोड़े से गाय के सूखे हुए गोबर के, सूखा हुआ गोबर, कंडा, ओपला आपने मुझे दिया। मैं आपके दिए हुए गाय के गोबर में आग लगाया, सूखा हुआ था, मैंने उसमें आग लगाई, ध्यान नहीं दिया। उन कंडों में, ओपलों में बहुत सारी चींटियां थीं। गाय का सूखा हुआ गोबर देखा आपने, चींटियां रहने लगती हैं। बहुत दिनों का हो जाए तो चींटियां घोंसला बना लेती। उनमें चींटियां थीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, आग लगा दी, बेचारी सारी चींटियां जल के मर गईं। और मैंने आपके आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 रोटी भगवान को भोग लगा के ग्रहण कर ली। 5 रोटी पिछले जन्म में मैंने आपकी खाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर 5 रोटियों का हिसाब मैंने दे दिया। मैंने चींटियां मारी आग में जलाकर। ये सारी चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आई हैं। ये जो आपकी पत्नियां हैं ना ढेर सारी, ये पिछले जन्म में चींटियां थी, मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा। इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर की अग्नि में जलाकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटी खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो 1 करोड़ बार जन्म लेकर मुझे सबका हिसाब चुकाना पड़ता। बार बार जन्म लेकर मुझे सबका हिसाब किताब चुकाना पड़ता। पिता की आंखें खुली के खुली रह गईं। पिता ने जब इस ज्ञान को सुना कि बेटा तू सचमुच पिछले जन्म का हिसाब चुकाने आया था, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। पुत्र बोला मेरा आपका कोई संबंध नहीं। एक किसान का व्यापारी से जो संबंध होता है लेन देन का,
बस वही संबंध है हम सबका। ये बेटा है, ये बेटी है, ये पिछले जन्म का हिसाब चुकाने आई है, आया है, पत्नी आई है, पति आया है, हिसाब चुक जाएगा। छुट्टी। मैं 7 दिन कथा सुनाने आया अंबा में, कथा सुनाऊंगा, 7 दिन पूरे होते ही चला जाऊंगा कि नहीं? ऐसे हम और आप 10, 20 साल, 25, 50 साल, 100 साल के लिए आए हैं, कुछ काम करने आए, मैं कथा सुनाने आया हूं, आप भी कोई जिम्मेदारी निभाने आए हैं। जिस दिन वो काम पूरा होगा हम सबको छोड़कर जाना पड़ेगा भक्तों। असली मुकाम यहां नहीं है, ये यात्रा है, जाना पड़ता है हम सबको। पति पत्नी संबंध जो है, ये सब हिसाब किताब जो चुकाने के लिए मिले। मत फंसिए संबंधों में, ये मेरा है, ये मेरा, कोई नहीं मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना गोविंद मेरो है। गोपाल जो आपका है, आप उसे अपना समझते कहां है? आप उसे अपना मानते कहां है? आपको तो ढेर सारा पैसा चाहिए, पैसे में मन लगता है, पैसा अपना दिखता है, पैसा खुद का दिखता है, लेकिन वो अपना नहीं है। हम उसे अपना मान लेते हैं जो दिखता है, जबकि वो हमारा है जो दिखता ही नहीं है ना भक्तों? यथार्थ की ओर बढ़िए, माया से थोड़ा ऊपर आइए। माया मोह के ऊपर भी सुख शांति है, आप आकर देखिए तो सही। आप आते ही नहीं, अनुभव कैसे कर पाएंगे? अरे मन को फुला फुला करके घूमते हो, मन को फुला फुला कर मत घूमो, क्योंकि हमारा कोई संबंध नहीं है किसी से। कहने की बातें हैं, ये मेरी है पत्नी, ये मेरा है बेटा, कोई किसी का नहीं। मर जाओगे, अकेले आए थे अकेले, क्योंकि कितना भी मन फुला कर घूम लो, ये मेरा है, ये मेरा है। यथार्थ है कि ईश्वर के सिवा कोई भी मेरा कोई नहीं है। कबीरदास जी हमेशा एक भजन गाया करते थे, कहो तो मैं आपको सुना दूं। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे 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 जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। अब सुनिए किस से कैसा नाता है। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे
जा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, मैं एक ही हूँ, पर मुझे अपना कहने वाले कितने मिल जाते हैं। और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे अपने ही मुझे छोड़ देंगे और मेरे नाम पर रोएंगे। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जब आप मरोगे तो आपके घर वाले कितने दिन रोएंगे आपके लिए? कभी नहीं सोचा ना। आज सोच लीजिए, जब आप मरोगी ना, मैं मरूंगा तो मेरे घर वाले रोएंगे। कितने दिन तक रोएंगे, कौन रोएगा, जरा ये भी देख लो ना। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगु भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगु भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगु भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगु भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। जन्म जन्म तक माता रोवे। जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे हाथ उठाकर कैसा नाता रे। दुनिया रोती है, कैसे रोती है? पत्नी 13 दिन तक रोती है और फिर रोती ही रहेगी क्या? अरे चुप हो जाती है, आदत हो जाती है उसको चुप रहने की। अरे पत्नी तो फिर भी 13 दिन तक रोती है, पतिव्रता तो और भी ज्यादा रोती है। पत्नी फिर भी 13 दिन रो लेती है। पति के मरने पर किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो ये कितने दिन तक रोते हैं? किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो पत्नी की चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती और पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चा चालू हो जाती है। पत्नी तो फिर भी रो लेती है, पुरुष तो वो भी नहीं रोता, इतना निर्दयी है। जब मैं मरूंगा ना, दुनिया रोएगी, लेकिन रोने का ढंग क्या होगा वो भी देख लो। माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगु भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगु भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। पेट पकड़ के माता रोवे। पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। पत्नी रोती है, विधाता मेरे सिंदूर को क्यों उजाड़ दिया। पहले का भाई रोता था, आजकल का कहाँ रोता है साहब। और माँ रोती है पेट पकड़ के, मैंने अपने बच्चे को पेट में गर्भ में रखा और आज छोड़कर चला गया। बेटा मैं किससे पानी मांगूंगी, किसके सहारे रहूंगी। रोती है वो माँ लायक बेटे के लिए। चलिए, ये तो थे रिश्ते नाते, अब हमारे परिवार के और हमारे गांव वाले, क्षेत्र वाले आ गए। मेरे मरने पर सब आते हैं और कहते हैं जल्दी ले चलो। कोई अर्थी बनाता है, कोई लकड़ी इकट्ठी करता है शमशान में, सारे लोग तैयारियां करते हैं जल्दी जलाओ।
जब मैं जिंदा था किसी ने एक फूल नहीं दिया, मर गया तो फूलों की माला। क्या जरूरत है अब आपकी माला की हमें? अरे जिंदा थे तब हमें सम्मान देते तो हम खुश होते, मरने के बाद माला पहनाई तो क्या पहनाया? जीते जी सम्मान करना सीखो। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। सभी भक्तों को राधे राधे।